Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exam channel and I am here to talk to you on the new topic. And yes, this is the topic related to India का next plan for the Mars mission. So मंगलयान के successful होने के बाद now yes India is going for the other mission on the Mars. तो चलिए ये जानेंगे आज की पूरी डिटेल. So yes, ISRO is betting big on its second mission to the Mars after the historic success of the Mangalyaan. आप सब जानते हैं मंगलयान के टाइम पे we got a very good success and उस particular टाइम पे वर्ल्ड वाइड हमारा इस स्टेप को एक बहुत ही मोमेंटस कह सकते हैं आप और बहुत ही सराहनीय एक स्टेप हमारा था ये डन. सो दे रिवील्ड बेसिकली कि क्या क्या प्लान्स है और अब जो अगले मिशन जाएगा उसके अंदर क्या क्या किया जाएगा. सो यस दिस फीट आप सब जानते हैं कि मार्स के ऊपर अभी सारी कंट्रीज नहीं सिर्फ तीन. फर्स्ट वाज यूएस, देन चाइना एंड थर्ड अगर ये नाम किसी को मिला है कि टाइटल कि ये मार्स पे लैंड हुए हैं सो दैट इज आवर इंडिया. करेक्ट. So ISRO is already working on the second Mars mission, which will feature a rover and helicopter combination. सेम एस अब देखिए जो ये वहां पे पर्टिकुलर चीज की जा रही है रोवर और हेलीकॉप्टर कॉम्बिनेशन को. सो आप सब जानते हैं नासा का जो परसेवरेंस रोवर है दैट इज अ वेरी वेरी फेमस केस. तो उसी को कॉपी करते हैं उसी से एक आप कह सकते हैं आइडिया लेते हुए इस पर्टिकुलर चीज को हमारे मंगलयान के जो मार्स का जो सेकेंड मिशन है उसके अंदर भी डाला गया. So presentation showed that the Indian Space Agency is working on developing a supersonic parachute sky crane for deploying rover on the red planet. We all know कि मार्स को हम रेड प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं. एंड जब इस पर्टिकुलर मिशन को लॉन्च किया जाएगा तो लिफ्ट लॉन्च व्हीकल जो है दैट इज द मार्क 3 LVM3 टू द मार्स. करेक्ट. So Sky Crane won't be the first to be used to deploy the rover. NASA developed the Sky Crane system to land its highly precise and successful Perseverance rover on the Mars. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं काफी चीजों में जैसे हम बात करें पहले भी जो कुछ चीजें रोवर के ऊपर जो चीज यहाँ पे फॉलो कर रहा है इसरो दैट इज द यस नासा का परसेवरेंस मिशन ही डन. सो नासा का परसेवरेंस मिशन है वो वहीं से कॉपी करते हुए या उससे कुछ आइडियाज लेते हुए जो इसरो है वो भी वही पर्टिकुलर चीज इनकॉर्पोरेट कर रहा है अपने मार्स के अगले मिशन के अंदर. सो सिस्टम क्या अलाउ करेगा इसके अंदर दैट इज द कंट्रोल एंड प्रिसाइज लैंडिंग अवॉइडिंग द नीड ऑफ एयर बैग्स और रैम्स. तो ये पॉइंट है इसकी बहुत ही कंट्रोल और प्रिसाइज लैंडिंग रखी जाएगी. एयर बैग्स एंड ऑल को अवॉइड करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी. स्काई क्रेन इंश्योर करेगी दैट द रोवर लैंड्स अपराइट एंड रेडी टू बिगिन इट्स मिशन डन. सो यस जो स्काई क्रेन का जो मेन फोकस है वो इसी के ऊपर रखा गया है. इवन इन द चैलेंजिंग टेरेन ISRO will be developing the technology created to the Indian rover. करेक्ट. और साथ ही में जब बात ये चल रही है तो इंडियन इंजीनियर्स इस पर्टिकुलर टाइम पे डिजाइन डेवलपमेंट पूरा कैसे फंक्शनिंग रहेंगी हेलीकॉप्टर की किस तरह से फ्लाई करेगा इन सब चीजों का. एंड यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज द मार्टियन एयर डन. जिस पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे मार्टियन लेयर भी आपने एक नाम सुना तो बेसिकली क्या रहता है कि सरफेस और एटमॉस्फेयर का काफी ज्यादा क्लोज इंटरेक्शन रहता है. एंड द पॉइंट इज कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होते हैं वो भी सरफेस और एटमॉस्फेयर की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हमें इसी पर्टिकुलर लेयर के अंदर देखने को भी मिलती है. so, अगर हमें उस तरह भी कुछ भी ऑब्जर्वेशन करने होंगे सो दिस इज द बेस्ट एरिया जहां से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. So rotorcraft is in the conceptual stage and will carry several instruments. UAV will carry Marble, the Martian Boundary Layer Explorer, that will have a suite of payloads for the aerial exploration of the Mars. Correct. So the aerial vehicle will be designed to be capable of flying around 100 meters in the thin Martian layer. जैसे कि हमने बात की. And Martian atmosphere मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि Martian atmosphere, Martian layer क्या चीज है. एंड ताकि क्यों मैंने आपको बताया कि कुछ ऑब्जर्वेशंस के लिए यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन सबसे पहले बात की जा रही दैट इज द कम्युनिकेशन विद द मार्स मिशन. ISRO is also planning to deploy relay communication satellites ahead of the mission launch and the satellite will be launched aboard Polar Satellite Launch Vehicle PSLV to act as a relay between Mars and Earth. So देखिए जब भी कोई ऐसा मिशन जा रहा है तो ऑफकोर्स एक ही चीजें काफी चीजें स्टडी की जाएंगी वही पर्टिकुलर चीज यहाँ पे भी कही जा रही है. सो यस यहाँ पे एक और चीज मेंशन होता है टाइम इट टेक्स फॉर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को मिशन से पहले पहुंचाना होगा रीजन भी ताकि जो भी स्टडीज हो जो भी ऑब्जर्वेशन हो हमें टाइम टू टाइम मिलती रहे. अब यहाँ पे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेक टाइम्स फॉर द सिग्नल्स टू ट्रेवल बिटवीन द मार्स एंड अर्थ वेरीज बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजिशन. When Mars is closest to the Earth, signal can take around 3 to 22 minutes to travel the 1 minute. And during conjunction, जब दूर है तो it can take around 6 to 44 minutes. So the point is, एक अर्थ और मार्स के बीच में डिस्टेंस कितना है उसके ऊपर ही जो डिपेंड करेगा कि इस कितना टाइम लगेगा हमें उस सिग्नल को पहुंचाने के लिए.
India was the first Asian nation to reach the Martian orbit, correct? And it is the first attempt. Recent ambition missions to the moon and Mars have propelled. So yes, for sure, of course, we just want कि जिस भी particular mission के लिए इस particular time पे भारत तैयार कर रहा है. So yes, we just want that to also successful, correct? So that is all for this particular update. जब भी ये mission आएगा and उसके ऊपर जो हमें बाकी details मिलेंगे, because अभी fully fledged इसको disclose नहीं किया गया है. So we will be talking about that, correct? अभी आपकी स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू का कोर्स, यस यू कैन ज्वाइन दैट. साथ ही में एनडीए सीडीएस के सारे कोर्सेज अवेलेबल है. एंड दिस इज द डिस्काउंट कोड. जैसे आप इस कोड को अप्लाई करेंगे, यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ. सो जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.